अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक फ़िज़िक्स क्लास 10th का डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइड बॉक्स है। साइड बॉक्स और जो एग्जांपल्स हैं हमारी यूनिट 10 की हों या फ़िज़िक्स क्लास 9th की या 10th की हों, अब वो बोर्ड पेपर्स में जो है वो शामिल हो रहे हैं। रिसेंटली 5 ईयर से ही वो शामिल हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसलिए हमें साइड बॉक्सेस को ठीक तरीके से पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक साइड बॉक्स का है वो यूनिट 10 से है। इससे पहले भी साइड बॉक्स की मैंने आपको वीडियो भेजी है, वो भी आप चेक कीजिएगा। ये जो हमारे साइड बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है, ये कहता है कि कौन सी इनमें से मोशंस होंगी जो एसएचएम को परफॉर्म करेंगी। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा यूनिट नंबर 10 में साइड बॉक्स में। सबसे पहला हमारा उसने क्वेश्चन ये पूछा है, एसएचएम किस चीज़ को कहते हैं। एसएचएम आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, जैसे मैंने एक लाइन लगाई है, उसकी एक मीन पोजीशन होती है और बाकी जो दो पोजीशंस होती हैं वो उसकी कौन सी होती हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। मीन पोजीशन के अलॉन्ग और एक्सट्रीम पोजीशन के अलॉन्ग वो अपनी मूवमेंट को करती है और एसएचएम परफॉर्म करती है। मीन जो वाइब्रेटरी हमारी मोशन होती है। अब हमने इन एग्जांपल्स में ये बताना है कि क्या ये एग्जांपल्स जो हैं उसको फॉलो करती हैं या नहीं है। अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीव इन पाउंड वाटर। अब हमने इसको पहले पार्ट की डिस्कशन हो रही है, अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीव इन वाटर पाउंड, क्या ये एसएचएम है या नहीं है। अब सबसे पहली बात, लीव पत्ते को कहते हैं, वाटर पाउंड ये जो आपका नदी का आप कह सकते हैं पानी जो होता है, वो कह रहा है उसके बीच में अगर फॉर एग्जांपल ये वो लीव है। अब वो क्या अप एंड डाउन, उसकी मोशन अप एंड डाउन, हम इसके एक पॉइंट को अप कर देते हैं, मीन यहाँ ये यहाँ पे स्टे कर रहा था, और एक पॉइंट को डाउन ले आते हैं। अगर ये वही लीव है जिसको हम जो है एसएचएम कह रहे हैं परफॉर्म करता है या नहीं, क्योंकि येस नो में आंसर बताना है लेकिन साथ उसकी रेफरेंस बताना है। तो अगर ये इसकी एक पोजीशन रेस्ट वाली थी जो कि हम मीन पोजीशन कहते हैं, तो अप एंड डाउन के ज़रिए उसने दो नई पोजीशंस को क्रिएट किया है। सो इट्स मीन कि ये जो इसकी मोशन होगी ये एसएचएम होगी। क्यों एसएचएम होगी? क्योंकि यहाँ पे वो वाइब्रेटरी मोशन की एक्सप्रेशन दे रहा है। तो हमारा पहला जो आंसर होगा वो टिक होगा। मीन टिक का मतलब ये है कि वो एसएचएम को परफॉर्म करेगा। मोशन ऑफ अ सीलिंग फ़ैन, मोशन ऑफ अ सीलिंग फ़ैन तो नहीं हो सकती, ये तो हमें 9th क्लास में ही बता दिया गया था कि ये जो मोशन ऑफ अ सीलिंग फ़ैन है ये आपकी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन की तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसएचएम की, तो ये हमारी नहीं होगी। इसके साथ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। जब मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक भी नहीं होगी, क्योंकि मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक इस वजह से नहीं होगी क्योंकि मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक जो है वो एक पीरियोडिक है। मीन एक रेगुलर जो है वो इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रही है, तो ये पीरियोडिक होगी। जबकि ये एसएचएम को परफॉर्म नहीं करेगी। एसएचएम को ये इसलिए भी परफॉर्म नहीं करेगी, आप देखें अगर एक ये पॉइंट है, मतलब हम जिस तरह कहते हैं फॉर एग्जांपल 12 है क्लॉक का और वो वापस वहीं 12 तक जा रही है, सो ये एक राउंड अबाउट ट्रिप है, और ये राउंड अबाउट ट्रिप जो है ये पीरियोडिक कहलाता है, मीन एक रेगुलर इंटरवल है। और हमें तो रेस्ट और मीन और एक्सट्रीम पोजीशन चाहिए